कोसुके नाम का एक ड्रामाटिस्ट सभी चीजों से काफी उबने पर जंगल में जाकर अकेला रहने लगता है। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, लेकिन एक दिन उसे शियोरी नाम की लड़की मिलती है जो कि बहुत बड़ी सेक्स एडिक्ट होती है। वो कोसुके को देखकर उसे एक रात के लिए उसके साथ सोने को बोलती है, पर कोसुके यहाँ मना कर देता है कि वो अब लड़कियों से दूर रहता है, फिर से वो इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहता। शियोरी उसे मनाने की काफी ट्राई करती है, पर कोसुके के हौसले बुलंद थे। वो उसे साफ मना करके उसका पीछा छोड़कर वहाँ से जाने को बोलता है, तो शियोरी बोलती है वो एक शिकारी है, वो उससे बच नहीं सकता। इतना बोलकर शियोरी वहाँ से चली जाती है, पर अब उसने ठान लिया था कि वो कोसुके का ब्रह्मचर्य तुड़वा कर ही दम लेगी। अब रात को कोसुके अपने कोटेज में खाना खाने लगता है तो लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। ये देखने पर वो अपने एक मैकेनिक फ्रेंड को कॉल करके बैटरीज बदलने को बोलता है, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी। और फिर अगले दिन कोसुके का फ्रेंड आकर न्यू बैटरीज लगा देता है। इसके बाद ये कॉफी पीने के लिए पास के ही टाउन के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर कोसुके शियोरी को देखता है जो कि उस रेस्टोरेंट में वेट्रेस होती है। शियोरी भी कोसुके को देखती है तो वो पिछले दिन के लिए उसे माफी मांगने लगती है। अब ये सब देखने पर रेस्टो ओनर कोबोची से पूछता है क्या वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो ये दोनों ही बहाना बनाते हैं कि नहीं, बस एक दिन रास्ते में उन्होंने एक दूसरे को देखा था। और फिर यहाँ कॉफी पीने के बाद कोसुके अपने फ्रेंड के साथ ही उसके घर चला जाता है। वही शाम को रेस्टो खाली होने के बाद हम कोबोची और शियोरी को इंटीमेट होता देखते हैं, क्योंकि वो शियोरी को लाइक करता था। वो शियोरी से पूछता है क्या उसका कोसुके के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, तो शियोरी यहाँ इस सब से मना कर देती है। दूसरी तरफ जो कोसुके अपने कोटेज पहुँचता है तो वहाँ शियोरी को पाता है, जो वहाँ एक लड़के को लाकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। और फिर उनका काम पूरा होने पर कोसुके उस लड़के को पूछता है क्या वो शियोरी को जानता है, तो वो मना करके बोलता है कि वो बस उसके रेस्टो का एक कस्टमर है। शियोरी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आई है। ये सुनने पर कोसुके आगे से उसके कोटेज के आसपास भी न दिखने की वार्निंग देकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब शियोरी भी जानबूझकर कोसुके को छेड़ने लगती है कि उसे लगता है वो उसे चाहने लगा है, तो यहाँ कोसुके इस सब से मना करके उसे भी वहाँ से भगा देता है। इसके बाद रात को कोसुके सोने लगता है तो तभी वो वहीं पड़े सेल फोन को देखता है, जो उस लड़के का छूट गया था जिस पर शियोरी का कॉल आ रहा था। कोसुके कॉल उठाता है तो शियोरी उसे फिर से बोलने लगती है कि उसे लगता है वो उसे चाहने लगा है। अब ये सुनकर कोसुके गुस्सा हो जाता है तो उस फोन को दूर जंगल में फेंक देता है। वहीं अगली सुबह शियोरी वो फोन लेने आती है तो बताती है वो फोन उसके कस्टमर का था जिसे वो लेके ही जाएगी। यहाँ शियोरी उससे ये भी पूछती है कि वो इस जंगल में अकेला क्यों रहता है, तो कोसुके बताता है वो एक ड्रामाटिस्ट है, पर हर चीज से काफी बोर हो चुका था, इसलिए वो यहाँ एकांत में रहने आया है। इससे गहराई से सोचने में भी मदद मिलेगी। अब ये सुनकर शियोरी बोलती है उसे भी लगता है वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, तो कोसुके टेस्ट के तौर पर उसके एक्सप्रेशन चेक करने लगता है। ये लोग इसी चीज में बिजी थे कि तभी वहाँ पर कोबोची शियोरी को लेने आता है, पर उसे देखने पर शियोरी छिप जाती है तो वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती तो वो कोसुके को वार्निंग देता है वो उससे दूर रहे। वो शियोरी को उससे छीनने नहीं देगा, क्योंकि कोबोची ने उससे शादी करने का प्लान किया था। कोबोची यहाँ ये भी बोलता है कि शियोरी ने उसे बताया था वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास जरूर आएगी, पर वो उसे यहाँ से भगा दे वरना वो उसे मार डालेगा। इतना कहकर कोबोची वहाँ से चला जाता है तो शियोरी भी बाहर निकल आती है, पर अब कोसुके उसे अंदर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन अब शियोरी उसे मना कर देती है ये सब करने के लिए। वो एक बियर की बोतल से कोसुके के सिर पर मार कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं अगले दिन कोसुके को उसके फ्रेंड से पता चलता है शियोरी की वजह से कोबोची की कस्टमर के साथ फाइट हुई है, जिस वजह से अब वो हॉस्पिटल में पड़ा है। उसका फ्रेंड ये भी बोलता है शियोरी एक बहुत बड़ी सेक्स एडिक्ट है, जो रेस्टोरेंट में आने वाले काफी सारे लोगों के साथ इंटीमेट होती आई है। और फिर ये लोग बातें करते हुए हॉस्पिटल पहुंचकर कोबोची का हालचाल जानते हैं। यहाँ पर कोसुके कोबोची के हाथ की उंगली पर रिंग का निशान देखता है तो कोबोची बताता है एक बार उसने अपनी उस रिंग को निकाल दिया था, पर उसके बाद से नहीं मिली। उसे शक है वो रिंग जरूर उस घटिया शियोरी ने ही चुराई होगी। और फिर कुछ देर बात करने के बाद कोसुके का फ्रेंड उसे कॉटेज छोड़ने जाता है, तो यहाँ कोसुके उसे वही रिंग देता है जो कोबोची की थी, जो पिछले दिन शियोरी से यहाँ गिर गई थी। कोसुके उसे अपने फ्रेंड को देकर बोलता है वो उसे कोबोची को लौटा दे और कहे कि उसे शियोरी से मिली थी। अब कोसुके अकेला होता है तो तभी उसकी नाटक मंडली वहाँ पहुँच जाती है, और उस नाटक मंडली की हेड जो कोसुके की काफी अच्छी फ्रेंड होती है, उसे काफी टाइम हो गया था कोसुके से मिले हुए, इसलिए अब वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर कोसुके उसे भी मना करके बाहर आ जाता है। तो टीम हेड उसे टीम के नए मेंबर से मिलवाती है, जिनमें यूको नाम की एक लड़की भी थी जो कोसुके की बहुत बड़ी फैन थी। ये सभी लोग एक जगह अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे थे। वो चाहते थे कि कोसुके भी उनके साथ चले,
पर वो इसके लिए मना कर देता है। तो ये सभी लोग 2 दिन के लिए यहीं रुकने का फैसला करते हैं और वहीं पर अपनी रिहर्सल करने लगते हैं। ये लोग रिहर्सल में बिजी थे कि तभी शियोरी यहाँ पर आकर न्यूड होकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तो टीम हेड को काफी अजीब लगता है। वो कोसुके से पूछती है वो कौन है। तो कोसुके बोलता है वो एक जंगली कुतिया है जो यहाँ भटकती रहती है। टीम हेड शियोरी से बातें करती है तो कुछ देर बाद ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जब रात होती है तो टीम हेड कोसुके से पूछने लगती है उसका शियोरी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं, पर कोसुके इस सब से मना करता है। तो टीम हेड उसे शैडूश करने लगती है, जिसके बाद कोसुके पिघल जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये लोग यहाँ लगे पड़े थे तो कुछ देर बाद ही यहाँ शियोरी आती है जो टीम हेड के साथ इंटीमेट होने लगती है। ये देखकर कोसुके उसके साथ भी इंटीमेट होने की सोचता है तो शियोरी उसे लात मार कर दूर कर देती है, क्योंकि अब वो उसके साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती थी। ये देखने पर कोसुके खुद को ठंडा करने के लिए बाहर जाकर यूको के साथ इंटीमेट होने लगता है। तो वो देखता है तभी शियोरी टीम के सभी लड़कों के साथ भी बारी बारी से इंटीमेट होती है और इस तरह वो कोसुके को जेलस फील करवाती है, क्योंकि कोसुके ने उसके साथ सोने से मना किया था। और फिर अगली सुबह कोसुके उठता है तो टीम के सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, पर यूको वही रह जाती है। कोसुके उससे पूछता है तो वो बताती है वो यहाँ रहकर उसका ख्याल रखना चाहती है। ये सुनकर कोसुके को ये सब ठीक नहीं लगता और वो यूको को समझाकर वहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टीम हेड को देखते हैं जो खुद को ठंडा करने के लिए गाड़ी को रास्ते में ही रोककर टीम के लड़कों के साथ इंटीमेट होने लगती है। एक तरफ यूको को भी दिखाया जाता है जो जंगल से जा रही थी, पर उसका मन अभी भी विचलित था और तभी उसे कोसुके का फ्रेंड एक जगह सूसू करता हुआ दिखाई देता है। यूको उसके साथ ही इंटीमेट होने लगती है तो वो उसे कुबोची की वही रिंग पहना देता है जो कोसुके ने वापस करने के लिए उसे दी थी। इसके बाद हम फिर से कोसुके को देखते हैं जिसके पास शियोरी आती है। तो वो शियोरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि अब बहुत हो चुकी थी उसे जेलस कराने की नौटंकी। वो शियोरी को उठाकर अंदर ले जाकर इंटीमेट होने लगता है। कोसुके इतना जोर से इंटीमेट हो रहा था कि मानो सालों से वो बहुत प्यासा हो, और इस तरह इतनी जोर से इंटीमेट होते हुए इनकी कोटेज टूट जाती है। पर इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये लोग फिर भी नहीं रुकते। और फिर ऐसे कोसुके के ब्रह्मचर्य के पालन के टुकड़े टुकड़े होने के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।